हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटर कृतिका आज लेके आई हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी से रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अभी लग रहा है कि शायद जल्दी है इस एग्जाम के बारे में बात करना, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है। तो अगर अभी नहीं तैयारी शुरू करोगे तो बाद में क्यों मुश्किल होगा, ये मैं आज बताने वाली हूँ आपको। लेकिन मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू गाइज, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है अब तक तो डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और सेशंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। So you can subscribe to our channel and you can also download our mobile application so that you can access the free content and of course the amazing paid courses। वापस आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। तो हमने देखा कि अगस्त के मंथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 500 वैकेंसीज निकाली हैं जनरलिस्ट ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर के लिए। तो 13 अगस्त से स्टार्ट हुई है आपकी जो फॉर्म फिलिंग है और 30 अगस्त विल बी द लास्ट डेट। काफी सारे बच्चे तो वेट करते हैं कि चलो एक बार फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाए, उसके बाद देखेंगे तैयारी का क्या सीन करना है। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को जज करें तो इतना आसान नहीं होने वाला है। जनरलिस्ट ऑफिसर है तो कंपटीशन भी अच्छा खासा होने वाला है। तो क्विकली आपको एक बार ये पैटर्न बता देती हूँ एग्जामिनेशन का, ताकि आप एकदम इन लाइन आ जाओ एग्जाम के। तो ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है आपका, इसमें 150 मार्क्स का ये पेपर रहेगा स्टेज 1 एंड देन उसके बाद आपका स्टेज 2 विल बी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू और ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स की रेशियो निकाली जाएगी, जहां पे स्टेज 1 को 75% वेटेज मिलेगी, स्टेज 2 को 25% वेटेज मिलेगी। यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 मार्क्स में से बनेगी, जिसमें से 75% वेटेज है ऑनलाइन एग्जाम की। और इंटरव्यू की भी वेटेज है, जो स्टेज 1 क्लियर करेंगे दे आर गोइंग टू सिट इन द इंटरव्यू, राइट। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, 25% वेटेज कम नहीं होती है। अब फेज 1 है जो आपका, जिसे स्टेज 1 भी कह रहे हैं, वो ऑफ कोर्स ऑनलाइन रहेगा, बैंकिंग एग्जाम है। तो क्या क्या इसमें आने वाला है। QRE किसी भी बैंक एग्जाम में आते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट एंड रीजनिंग 20-20-20 ईच, 60 मार्क्स हो गए QRE के टोटल, और 90 मार्क्स का होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज विच इज बैंकिंग एंड मैनेजमेंट रिलेटेड। तो 150 नंबर का जो पेपर होने वाला आपका, 150 सवाल जो आप देने वाले हो, उसमें से 60 तो आएंगे QRE के, बाकी आएंगे प्रोफेशनल नॉलेज के। तो यहाँ पे QRE पे तो काम करना ही है, बैंकिंग पेपर है, स्केल 2 ऑफिसर पेपर है, तो आपको पता है बैंक एग्जाम्स में लेवल हाई रहता है, प्लस बैंकिंग मैनेजमेंट भी अच्छे से पढ़नी है। तो अब अगर आपने अब फॉर्म भर दिया है अपना, बाय अगस्त एंड आप ये वीडियो देख रहे हो, फॉर्म भर दिया है और तैयारी की दिशा में चल चुके हो, इट्स वेरी वेल। आप आगे बढ़िए और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए वी आर देयर फॉर यू, हमारे कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर्म फिलिंग टाइमली करने का मतलब आप खुद को ही समय दे रहे हो कि ठीक है मैंने फॉर्म भर दिया है, दैट मींस आई एम गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। जब तक फॉर्म नहीं भरा आप बीच में लटके रहोगे, तो टाइमली जल्दी से फॉर्म भरो, उसके बाद उसकी तैयारी को डिले करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक चीज और बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग रहता है, which means आपको हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे। क्वांट का पेपर स्टार्ट हुआ 20 मिनट, 20 मिनट बाद अपने आप रीजनिंग, अपने आप इंग्लिश आ जाएगा, एंड वंस दैट इज ओवर सीधा आपको पेपर दिख जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का। तो अगर आप सेक्शनल टाइमिंग को नहीं फॉलो करते हो तब भी पेपर निकालना मुश्किल होगा, बिकॉज कट ऑफ भी फिर सेक्शनली रहती है इन एग्जाम्स में, ठीक है। तो सही से फॉर्म भरने का, सही समय पर फॉर्म भरने का फायदा ये रहता है कि उसके बाद यू नो दैट आई एम गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन और अब मेरे पास बचा हुआ समय है। तो सबसे पहले तो आप फाइनलाइज कीजिए अपने रिसोर्सेस। ये तभी समय मिलता है मल्टीपल रिसोर्सेस को देख के एक को फाइनलाइज करने का, व्हेन यू हैव टाइम। जल्दीबाजी में जब बहुत ज्यादा हसलिंग मोड में आप चल रहे हो तो जो रिसोर्स मिला, जो कोर्स मिला, ले लिया। अभी टाइम है, यूट्यूब वीडियोस देखो, हमारे चैनल पे देखो, अड्डा 24/7 पे और बाकी चैनल्स पे देखो, जहां के मेंटोर से रिलेट कर पाओ, जिनका कंटेंट समझ में आए, उनका रिसोर्स को आप फाइनल कर लोगे, हाँ जी इससे मैंने पढ़ाई करनी है। उसके बाद अपना स्टडी प्लान बनाओ, क्योंकि जैसे हम आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, तो वो भी देखनी है, अपनी खुद की रिविजन भी करनी है, तो उसको रेगुलरली फॉलो करना है। फिर आपने अपनी खुद के स्टडी प्लान के हिसाब से, बिकॉज यू माइट बी वर्किंग और नॉन वर्किंग, दोनों ही केस में। लास्टली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिविजन एंड ऑफ कोर्स टेक मॉक टेस्ट। कोई भी बैंक का पेपर आप बिना मॉक टेस्ट लिए नहीं निकाल सकते हो। आई एम हियर टू गारंटी यू दैट। मुझे एक बच्चा दिखा दो जो कहे मैम मैंने तो एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, मैंने बैंक का पेपर निकाल लिया। नहीं निकाल सकते हो,
पेपर का इंटरफेस ऐसा है कि जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता है उस इंटरफेस के साथ डील करना, मल्टीपल मॉक्स देके आप नहीं निकाल सकते हो पेपर। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिविजन एंड यू हैव टू टेक मॉक टेस्ट। वो तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव स्टार्टेड अर्ली। अगर डिले करोगे तो सिर्फ सिलेबस कवरेज हो पाएगा, हबड़ा दबड़ी में, जल्दी जल्दी में, ना तो अच्छे से आप रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करोगे, ना ही उनको गो थ्रू करोगे, या अनफॉर्चुनेटली ना ही रिविजन कर पाओगे। तो वहीं पे आपके चांसेस बहुत कम हो गए। वो करने से तो बेहतर है किसी और एग्जाम की तैयारी करो, ताकि एटलीस्ट आपको समय तो मिले। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती थी, एक हेड्स अप देना चाहती थी कि भैया हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है 22 अगस्त से, इससे डिले आपको नहीं करना चाहिए। अभी भी अगर नहीं फाइनलाइज किया है प्रिपरेशन अपना, तो जल्दी से फॉर्म भरो अगर पेपर देना एंड तैयारी शुरू करो। हमारा जर्नलिस्ट ऑफिसर कोर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक्सपर्ट फैकल्टीज लीड करते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड बैंकिंग मैनेजमेंट। इट इज नाउ लाइव। आप इसको हमारी ऐप पे जाके या वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो। मेरा कूपन कोड है Y754, इसको यूज करके यू कैन एनरोल इन द कोर्स। बहुत ही भारी डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर कोई सवाल है इस एग्जाम के बारे में, कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो, तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट्स, वी विल बी देयर टू आंसर, ठीक है जी। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपना सोर्सेज को फाइनलाइज करके तैयारी शुरू करो। यही मेरे जाते जाते लास्ट मोटिवेटिंग वर्ड्स होंगे आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।